हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है एक अनोखा दिन। आज जो दीदी मेरे घर पे काम करती है वो नहीं आई काम पे, और मेरा घर एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर पे भूकंप आया हुआ है। और मुझे करना पड़ेगा सब। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे मुझे स्ट्रगल करते हुए, सारा काम करते हुए। मेरा घर शायद रोज ही ऐसा होता होगा, लेकिन क्योंकि दीदी आती हैं और वो करके चली जाती हैं तो मैं ध्यान नहीं देती हूँ और मुझे लगता है मेरा घर साफ साफ है। पर आज जब वो नहीं आ रही हैं और जब मैं चारों तरफ देख रही हूँ तो मुझे सिर्फ गंदगी ही गंदगी दिख रही है और बहुत सारा काम दिख रहा है जो कि वो 15-20 मिनट में करके चली जाती हैं। पर पता नहीं मुझे कितना समय लगने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। मम्मा, तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं बर्तन से शुरू करूँ। एक्चुअली वो कल भी नहीं आई थी, लेकिन कल बहुत ही कम बर्तन थे तो मैंने सोचा ठीक है छोड़ देते हैं, कल दीदी आएंगी तो कर लेंगी। पर मेरे को समझ में आ रही है कि मेरे पापा हमेशा क्यों बोलते थे कि जब का काम तब करो। और क्योंकि मैंने कल का बर्तन नहीं किया और आज का बर्तन मिलके कुछ ये हालत हो रखी है। तो ये है मेरे बर्तन जो पूरा भरे हुए हैं। अगर मैं कल कर दी होती तो शायद थोड़ा सा कम होता। तो ये मेरा लेसन है जो मैं अपने पापा का बात नहीं मानती हूँ। मुझे पता चला, अब से मैं मानूंगी बात। होपफुली आई विल ट्राई। मेरा किचन है जो मुझे दिखाने में भी शर्म आ रही है, पर जी हाँ ऐसे ही पड़ा है मेरा किचन। ये जूते, चप्पल, इस कुछ सब्जियां हैं मार्केट से जिन्हें मुझे डालना है अपने फ्रिज पे। कुछ कपड़े पड़े हैं जिन्हें रखना है। पर जी हाँ, ये है मेरे घर का हालत। और ये कुछ कपड़े पड़े हैं जिन्हें मुझे समेटना है। लग रहा है ना एकदम भूकंप आया जैसे। मुझे पता है आप लोग बोलने वाले हैं कि मैं कितना गंदा रखती हूँ। अब ये पूरे घर को मुझे साफ करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर ठीक है, मैं ये चैलेंज लेने के लिए रेडी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितने टाइम में ख़त्म होता है। जो काम दीदी 15 से 20 मिनट में कर लेती हैं वो काम मैं कितने टाइम में करती हूँ। तो मैंने सबसे पहले जो धुले हुए बर्तन जाली में थे उसे ड्रॉर में रख दिया और मैंने स्टार्ट किया अपना बर्तन मांजना। बर्तन करते करते मुझे अपने घर का एक किस्सा याद आया। जब भी मेरी मम्मी के पास मेड का प्रॉब्लम होता था तो कभी कभी ऐसा होता था कि थोड़े लंबे समय के लिए भी नहीं है, 15-20 दिन, महीना भर के लिए कोई नहीं है, तो मेरे पापा हम तीनों भाई बहनों को सारा काम डिवाइड कर देते थे। सुबह 6-6:30 बजे उठाकर एक जन झाड़ू करो तो एक जन तुरंत पोछा लगा लो पीछे पीछे, कोई बर्तन मांजो तो कोई तुरंत धो लो। और देखते देखते 1-1.5 घंटे में मेड का दिन भर का पूरा काम निपट जाता था और पूरा दिन कोई टेंशन नहीं होता था। तब तो हमें थोड़ी चिढ़ मचती थी कि यार सुबह सुबह पापा उठा देते हैं, काम में लगा देते हैं। पर अब समझ में आता है कि वो जिंदगी की कितनी बड़ी सीख थी। सच, लम्हे बीत जाने के बाद समझ में आते हैं कि वो कितने हसीन पल थे। झाड़ू करने से पहले मैंने थोड़ा सा म्यूजिक ऑन कर लिया और डांस करते करते काम भी हो गया और पता भी नहीं चला। तो गाइस, मेरा काम हो गया है। बीच में मुझे थोड़ा सा बंद करना पड़ा क्योंकि मेरा वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया था और मैंने एक टेक्नीशियन को बुलाया था, तो वो चेक करके गए हैं। उसके मदरबोर्ड पे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो वो उसे लेके गए हैं।
पर मेरा ऑलमोस्ट काम हो गया है। मैंने थोड़ा सा वैसे शॉर्टकट भी मारा है, जैसे मैंने पोछा नहीं लगाया क्योंकि हम 2 जन ही हैं और ठीक है चलेगा, इतना हम गंदा होता नहीं है क्योंकि 2 जन है, कोई बच्चा है नहीं, तो इसलिए मैंने पोछा स्किप कर दिया। और थोड़ा सा मुझे टाइम ज़्यादा भी इसलिए लग गया क्योंकि मैं साथ में डस्टिंग भी की। मेरी जो आती हैं दीदी जो काम करने, वो झाड़ू पोछा बर्तन और जो मेरा गैस का जो स्लैब है जहाँ खाना बनता है, कुक टॉप जो है, वो वाला साफ़ करके जाती हैं। बाकी डस्टिंग वगैरह, मशीन में कपड़े वगैरह डालना, वो मेरे को खुद को ही करना होता है। तो मैं जब कर ही रही थी तो मैं साथ में सब कर दी। मैं थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह भी जो मेरा पेंडिंग काम था मैं वो भी कर दी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा घर फाइनली जो भूकंप जैसा लग रहा था उससे थोड़ा सा सेट लग रहा है। तो मैंने ऐसे कर लिया है साफ। किचन और ये बर्तन, इतने बर्तन मैंने धोए हैं आज, और ये फिर भी 1-2 चीज़ बची है जिसे मैं अभी के लिए छोड़ रही हूँ। बाकी ये बर्तन हो गए हैं। तो अभी मेरा घर का काम हो गया है, पर अगर कोई हाउसवाइफ हैं तो वो समझ सकती होंगी इस चीज़ को कि घर के काम एक्चुअल में कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो मेरा ये काम ख़त्म हो गया है, पर मुझे पूजा करना है, शाम का पूजा करना है। उसके लिए मुझे भगवान जी के जो बर्तन हैं उसे भी धोने हैं। और थोड़ा सा मैं कॉफ़ी पीऊँगी। अभी मेरा कॉफ़ी पीने का टाइम हो गया है, मैं थोड़ा सा थक भी गई हूँ, तो मैं थोड़ा सा पहले कॉफ़ी पीऊँगी और फिर थोड़ा फ्रेश होके कपड़े वपड़े चेंज करके भगवान जी के बर्तन मुझे धोने हैं। फिर मैं पूजा करूँगी, उसके बाद मुझे रात का डिनर बनाना है। तो काम हो गया है और नहीं भी हुआ है, तो वो वाला चीज़ है। तो इस वीडियो को मैं सोच रही हूँ यहीं पे एंड करूँ, ताकि मैं अपने बाकी काम ख़त्म कर सकूँ, थोड़ा सा रिलैक्स कर सकूँ। और एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि एक्चुअल में एक दिन नहीं आती हैं, अपने घर की जो भी हेल्प है वो नहीं आती है, तो हमें पता चलता है कि कितना मेहनत का जो काम है, हमारे दिन भर में जो एक मेहनत का काम है उसमें हमारा फिजिकल लेबर कितना वो कम कर देते हैं। और उनकी सैलरी कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है, बट वो एक बार आती हैं, पर उसमें मतलब ऐसा है कि ऐसा लगता है घर पे और कोई काम ही नहीं है। और आप खुद करो तो पता चलता है कि फिज़िकली वो इजी नहीं है। और एटलीस्ट जो मेरे घर पे जो दीदी करती है, हम जैसे यहाँ सोसाइटी में रहते हैं, बहुत सारे फ्लैट्स हैं, तो वो एक दिन मतलब एक साथ वो 7 से 8 घर आराम से काम करती हैं। कहीं वो सिर्फ ये बर्तन झाड़ू पोछा करती हैं, कहीं पे वो खाना भी बनाती हैं, ऐसा करके टोटल 8-10 घर में काम कर लेती हैं। तो कभी उनकी कोई तबीयत ख़राब हुई, कुछ हुई, तो मुझे लगता है मतलब अगर आप लोग नहीं करते होंगे तो अच्छी बात है, पर स्टिल मैं बोलना चाहूँगी कि क्योंकि वो मुझे बताती हैं कि कुछ घरों में उनके पेमेंट कट कर देते हैं कि आप 1 दिन नहीं आई या 2 दिन नहीं आई, या तो आपका पेमेंट उनका कट कर देते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग उनका पेमेंट कट मत करिए, अगर कोई करते हैं। बहुत लोग ऐसे होंगे जो नहीं करते होंगे, बट क्योंकि मैं उनके मुंह से सुनती हूँ तो मैं उस इशू को यहाँ एड्रेस कर रही हूँ अपने व्लॉग में। तो प्लीज़ आप उनका पेमेंट मत काटिए, क्योंकि हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक बार हिसाब करिए कि वो मंथली क्या लेते हैं प्राइस, और उस हिसाब से अगर आप उसको पर डे के हिसाब से अगर आप वो कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, तो वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम वेज है उनका। और कोई 1-2 दिन वो नहीं आती हैं या उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो 2-3 दिन नहीं आ सकती हैं, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मत काटिए उनका वेज। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 100-200 रुपये में, पर उनके लिए वो 100-200 के लिए भी उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आप सोचिए अगर
खुद अपने घर का काम करने में हमें इतनी थकान हो रही है, अपना ही बर्तन है, अपना घर है, तो आप सोचिए उन्हें कमाई के लिए उन्हें दिन भर में वो जब 7 से 8 घर डेली बेसिस पे काम करती हैं तो वो किस लेवल पे कितने बर्तन धोती होंगी, कितने घर झाड़ू पोछा करती होंगी, फिर खाना बनाती हैं, उनका खुद का घर है, उनके बच्चे हैं। तो प्लीज़ आप ये काइंड हार्ट रखिए उनके तरफ कि अगर वो कोई प्रॉब्लम में है, कुछ है, तो हमें भी उन्हें हेल्प करना चाहिए। जब वो हमारे घर पे काम कर रहे हैं तो उनका सुख दुख भी समझना हमारा ड्यूटी बनता है। और जब वो नहीं आती है तो एक्चुअल में पता चलता है कि वो कितनी बड़ी हेल्प है हमारे लिए, हमारे लाइफ में। और जो मैंने जो सुना है कि इंडिया के बाहर ये हेल्प मिलता भी नहीं है। हम बहुत लकी हैं कि हम इंडिया में हैं और हमें ये हेल्प मिल रहा है कि कोई रोज़ आके हमारा घर झाड़ू पोछा और हमारा झूठा बर्तन कोई रोज़ आके करके चले जा रहा है। इंडिया के बाहर मैंने जो सुना है कि आपको सब चीज़ खुद करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ लेबर इतना कॉस्टली है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि कोई रोज़ आए और ये करके जाए। उनका बेसिक जो पे होता है वही कुछ बहुत एक्सपेंसिव है, और पर आवर बेसिस पे ऐसा कुछ होता है। एक चीज़ और जो मैंने नोटिस की वो ये है कि आप खुद जब आपके घर के काम करते हैं तो आपको दिखता है कि कोने में कहाँ कहाँ गंदगी है। डेली दीदी आती है, वो करके चली जाती है ना, मुझे लगता है घर साफ़ ही है। पर जब मैं आज खुद झाड़ू लगा रही थी और जब मैं आज खुद सफाई कर रही थी तो खुद को समझ में आता है कि आप कहाँ कहाँ कोने में गंदा है। और एक चीज़ जो मुझे नोटिस हुआ कि मेरे बर्तन जो मैंने खुद साफ़ किए हैं वो थोड़े ज़्यादा चमक रहे हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि हम इत्मीनान से अपना आराम से अपना बर्तन धो रहे हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है दीदी जब धो के जाती है मुझे थोड़े पुराने पुराने लगते हैं बर्तन, पर आज तो मेरे बर्तन चमक रहे हैं। तो अच्छा था, कभी कभार मुझे लगता है करना चाहिए एक, क्योंकि एक रियलिटी चेक भी होना चाहिए। और कभी कभी मज़ा भी आता है, वंस इन ए वाइल, पर एक दिन के लिए ठीक है। एक दिन से ज़्यादा नहीं, एक दिन के लिए ठीक है। तो मैं बस यही बोलना चाह रही थी। और होप अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करें कि आप क्या देखना चाह रहे हैं, अगर आप मुझे कमेंट्स में बताएं तो मैं वो सब चीज़ भी व्लॉग में दिखाने का कोशिश करूँगी, क्योंकि ये मेरा नया नया है तो मुझे ठीक से पता भी नहीं क्या दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। जो मेरा लाइफ है, जो मैं रोज़ जी रही हूँ, मैं बस उसी को शूट करके आप लोगों के सामने डाल रही हूँ। अगर आप लोगों का कुछ सजेशन है, कहीं पे मेरे से कुछ गलती हो रही है, या आप लोगों की तरफ से कुछ फीडबैक है, कुछ सजेशन है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो ठीक है, यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।